What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, दुनिया अभी कोरोना के खौफ से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया है कि एक नई खबर ने पूरे मेडिकल जगत की बेचैनी बढ़ा दी है। ये बेचैनी थी 2 साल पहले डिटेक्ट हुए एक न्यू टाइप के इन्फेक्शन को लेकर, जिसका खुलासा हाल ही में एक प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल ने किया। जर्नल के अनुसार करीब 2 साल पहले रिसर्चर्स ने एक ऐसे इन्फेक्शन का पता लगाया था जो इंसानों को एक स्पेशल टाइप के प्लांट फंगस से होता है। प्लांट फंगस से होने वाला इस तरह का इन्फेक्शन केस इससे पहले दुनिया में कभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ था। यानी इंडिया दुनिया का पहला देश है जहां इस तरह की अनोखी और चिंताजनक बीमारी ने पहली बार किसी को अपना शिकार बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता के एक व्यक्ति में इस फंगल इन्फेक्शन के ट्रेसेस मिले थे। हालांकि उस शख्स का नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति पेशे से एक माइकोलॉजिस्ट है। माइकोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो फंगस के साथ वर्क करता है, यानी वो व्यक्ति मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम जैसी चीजों का अध्ययन करता है। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को हुए इन्फेक्शन का कारण एक स्पेशल फंगल स्पीसीज था जिसका नाम है कॉन्ड्रोस्टीरियम पर्प्यूरियम। इस इंसिडेंस ने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चौंका दिया है कि कैसे प्लांट फंगस के साथ कांटेक्ट में रहने से इन्फेक्शंस ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकते हैं। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे इस तरह के वन एंड ओनली केस को इंडिया में डिटेक्ट किया गया। आज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये केस किस तरह से मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, कोलकाता के जिस शख्स में इस फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया गया है उसे कई दिनों से लगातार खांसी, गले में खराश, खाना निगलने में तकलीफ एक्सेट्रा हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो व्यक्ति करीब पिछले 3 महीनों से सुस्ती, लेथार्जिकनेस यानी थकान महसूस कर रहा था। जब होम रेमेडीज और जनरली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से कोई असर नहीं हुआ तो उसने किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने का सोचा। इसके बाद उसे पता चला कि वो एक फंगल डिजीज से पीड़ित है। ह्यूमंस में प्लांट पैथोजेंस के क्रॉसओवर का ये फर्स्ट इंसिडेंस है। पैथोजन उन ऑर्गेनिज्म या एजेंट्स को कहा जाता है जो किसी बीमारी यानी डिजीज का कारक होते हैं। आम भाषा में हम इन्हें जर्म्स कहकर बुलाते हैं। ये जर्म्स या एजेंट्स वायरस, बैक्टीरियम, प्रोटोजोआन, प्रियॉन, विरोइड या फंगस में से हो सकते हैं। दरअसल इस केस स्टडी पर सबसे पहले डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी जो साइंस डायरेक्ट नाम के जर्नल में मेडिकल माइकोलॉजी केस रिपोर्ट्स में पब्लिश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ये इन्फेक्शन जिस व्यक्ति में डिटेक्ट हुआ है वो 61 ईयर्स का बुजुर्ग है जो बाय प्रोफेशन माइकोलॉजिस्ट है। ये पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को लेकर कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD में आया था, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखकर सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता की। लेकिन ना वो व्यक्ति डायबिटिक था और ना ही उसे कोई रीनल या दूसरी क्रोनिक डिजीज थी। हालांकि जब उस व्यक्ति ने डॉक्टर्स को बताया कि वो बाय प्रोफेशन माइकोलॉजिस्ट है और अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के चलते लंबे समय से डीकेइंग मटेरियल, मशरूम्स और वेरियस प्लांट फंगाई के साथ वर्क कर रहा था, तो डॉक्टर को मामले में गंभीरता नजर आई। जिसके बाद उस व्यक्ति की नेक का CT स्कैन करवाया गया, जहां उसकी नेक पे पैराट्रैकियल एब्सेस यानी गर्दन में फोड़े होने का पता चला। डॉक्टर्स ने पेशेंट के गले से पस को बाहर निकालकर पस के सेवरल टेस्ट किए, लेकिन फंगस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। जिसके बाद डॉक्टर की टीम ने इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेने का फैसला लिया और पस का सैंपल WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर रेफरेंस एंड रिसर्च ऑन फंगाई ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस को भेजा गया। वहां से जो रिपोर्ट आई उसने पूरे मेडिकल स्टाफ को हिला दिया। दरअसल मेडिकल हिस्ट्री में ये फर्स्ट केस था जब किसी इंसान में कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम डायग्नोज हुआ, जहां WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर रेफरेंस एंड रिसर्च ने DNA सीक्वेंसिंग के थ्रू इसे फंगस के रूप में आइडेंटिफाई किया। कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रिसर्चर डॉक्टर सोमा दत्ता और डॉक्टर उज्जुनी रे ने रिपोर्ट में बताया है कि कॉन्ड्रोस्ट्रियम पर्प्यूरियम एक प्लांट फंगस है जो प्लांट में सिल्वर लीफ डिजीज के कारण होता है। ये डिजीज स्पेशली रोज प्लांट में अक्सर देखने को मिलती है, जहां रोज पेटल्स यानी गुलाब की पत्तियों के ऊपर इस फंगस के आने से रोज पेटल्स मुरझाकर सिल्वर कलर की हो जाती हैं। ये डिजीज रोज के साथ साथ एप्पल और पियर्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये पहला मौका है जब प्लांट का फंगस ह्यूमन में डिजीज का कॉज बना।
रिसर्चर्स के मुताबिक डॉक्टर की टीम द्वारा इस इन्फेक्शन को इसलिए आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका क्योंकि माइक्रोस्कोपी जैसी कन्वेंशनल टेक्निक से इस फंगस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। माइक्रोस्कोपी एक ऐसा मेथड होता है जिसकी मदद से छोटे ऑर्गेनिज्म को आसानी के साथ देखा जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें नेकेड आइज से देखना नामुमकिन होता है, लेकिन इस केस में माइक्रोस्कोपी की मदद से भी इस इन्फेक्शन की स्टडी नहीं की जा सकती है। ऐसे में सीक्वेंसिंग के थ्रू इन अनयूजुअल पैथोजन को आइडेंटिफाई किया जाता है। सीक्वेंसिंग एक ऐसा मेथड होता है जहां किसी जीनोम के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर का पता लगाया जाता है। दोस्तों, जीनोम हमारे सेल में प्रेजेंट डीएनए के एंटायर सेट को कहा जाता है। वहीं न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज को कहा जाता है। इस केस ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को ऐसे फंगल स्पीसीज को लेकर अलर्ट कर दिया जिससे इस तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग डीकेइंग मटेरियल यानी सड़ने वाली सामग्री के बार बार संपर्क में आना इस रेयर इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है, जो बड़े आश्चर्य की बात है। रिसर्च में बताया गया कि डैमेज स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकते हैं, जो आमतौर पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स यानी वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में इन्फेक्शन का कॉज बन सकते हैं। लेकिन ये पैथोजन फंगल के रूप में कैसे उस व्यक्ति में डिजीज का कारण बने, ये समझना मुश्किल है। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान सामने आए ब्लैक फंगस ने सिर्फ 2021 में एक मिनी वेव में 4000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये फंगल इन्फेक्शन भी कितना खतरनाक हो सकता है। फंगस किस हद तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरलिस नाम की फंगस को जानकर लगा सकते हैं। ये फंगस, जिसे ज़ॉम्बी आंट फंगस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी इंसेक्ट पैथोजन का नाम है जिसे ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसल वेलिस द्वारा 1859 में डिस्कवर किया गया था। ये पैथोजन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एंट्स यानी चींटियों को अपना शिकार बनाती है, जहां ये फंगस इन्फेक्टेड एंट के बिहेवियर को ऑल्टर करने का काम करती है। दरअसल सबसे पहले ये फंगस किसी चींटी पर अटैक कर उसके साथ अटैच हो जाती है और उसके ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ऐसा करने से इन्फेक्टेड एंट अब उस फंगस के होस्ट की तरह होती है, जिसे वो जब चाहे, जहां चाहे, जिधर चाहे ले जा सकती है। फंगस इन्फेक्टेड एंट को अपने नेस्ट से निकलकर फॉरेस्ट के उस एरिया में ले जाती है जहां ग्रो करने के लिए उसे सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिले। अब ये फंगस इन्फेक्टेड एंट के मैंडिबल्स या जबड़े से किसी लीफ के नीचे के एरिया से खुद को जोड़ लेती है। इसके बाद वो फंगस एक सेफ एनवायरनमेंट में धीरे धीरे उस एंट को डिके करते हुए अपने आप को ग्रो करती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है, जहां कोई पैथोजन फंगस या किसी वायरस के फॉर्म में ह्यूमन को इन्फेक्ट कर उन्हें होस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज़ॉम्बी एंट फंगस जैसी एग्जिस्टिंग डिजीज को देखते हुए रिसर्चर्स का कहना है कि इस रिसेंटली डिटेक्टेड फंगल इन्फेक्शन को लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि शायद इसका डिटेक्शन एक अपकमिंग पैंडेमिक का इशारा हो। डॉक्टर्स के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग, अल्टरेशन ऑफ इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी जैसे कई कारण फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ कई जूनोटिक वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस के इमरजेंस का कारण बन रहे हैं, जिसके कारण पिछले कुछ डिकेड्स में एक के बाद एक लगातार इस तरह की कई डिजीजेस के केसेस सामने आ रहे हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ल्ड का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसके चलते पोल्स पर जमा करोड़ों साल पुरानी बर्फ पिघल रही है। बर्फ की इन चादरों में हजारों लाखों ऑर्गेनिजम्स कई सदियों से दबे पड़े हैं, लेकिन अब वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं और कभी ओशनिक वाटर में मिक्स होकर तो कभी इन एरियाज में रिसर्च कर रहे लोगों के सहारे ह्यूमन कांटेक्ट में आ रहे हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन एक्टिविटीज ने हमारे पूरे इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया है। जहां सर्वाइव करने के लिए बहुत से ऑर्गेनिजम्स खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स में इस बदलाव के चलते म्यूटेशन को भी देखा जा सकता है। इस माइक्रोबियल अडेप्टेशन और म्यूटेशन के कारण न सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैथोजेंस खुद को अवेलेबल मेडिसिन के मुकाबले स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बल्कि इससे पैदा होने वाले न्यू पैथोजेंस और ज्यादा डेडली होते जा रहे हैं। इस तरह का बदलाव ह्यूमन के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि हमारी साइंस इस तरह की चुनौतियों के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। इन सब के अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने भी इस तरह की डिजीजेस के रैपिड इंक्रीज के लिए
इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है। आज बेटर अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ रिसर्च के नाम पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में ये एक्सपेरिमेंट्स क्योर नहीं बल्कि कर्ज का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस व्यक्ति में ये फंगल इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था वो प्रॉपर मेडिकेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद इन्फेक्शन फ्री हो गया, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये डिजीज का सिर्फ एक केस था। उन्हें डर है कि अगर ये इन्फेक्शन आने वाले समय में कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में स्प्रेड हो गया तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इस इन्फेक्शन पर अभी और रिसर्च किए जाने की जरूरत है ताकि ये किसी बड़े संकट का रूप ना ले ले। और इसी आशा के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, व्हाट इज Chondrostrium purpureum? Option A, TB resistant natural herb. Option B, a new species of Amazon frogs. Option C, a special type of plant fungus. Option D, none of the above. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।